हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 11 क्वेश्चनों को बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स और फुल कॉन्सेप्ट से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। और प्यारे दोस्त, आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे के सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो कैसे सॉल्व करना है, ये है हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है, ये मतलब जिस प्रकार 45 को जिस प्रकार उसने 60 लिखा है, उसी प्रकार 65 को क्या लिखा जाएगा। तो 45 को अगर हमें 60 बनाना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं। एक तरीका ये लगा सकते हैं सर, 45 में हम क्या कर सकते हैं, 15 को जोड़ देंगे। तो 45 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जो लॉजिक इसके साथ आपने अप्लाई किया है वही सेम लॉजिक इसके साथ भी अप्लाई करते हैं। 65 है, 65 में हम क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे। तो 65 और 15 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। पर देखिए सर, 80 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पर हमने एक डेडिकेटली वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे दे देंगे। आप वहां से पूरा कॉन्सेप्ट आप नंबर एनालॉजी का देख लीजिएगा। जिंदगी में आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे है क्या, 45 है। अगर हम 45 के दोनों अंकों को ध्यान से देखें, यहाँ पे है 4 5, 45 है, दोनों अंकों को कर दे मल्टीप्लाई। तो 5 को 4 में गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सर उसने तो 60 लिखा है, तो 20 से अगर हमें 60 बनाना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं। सर 20 को हम कर दे 3 से गुणा, तो 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो वही सेम लॉजिक इसके साथ, दोनों अंकों को करो गुणा। तो 6 और 5 को आपस में करना है गुणा। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे गुणा करने पर 20 आया था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से। तो यहाँ पर गुणा करने पर आया है 3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 30 तिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो बस वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। कैसा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि मतलब समुद्र का जो रिलेशन किनारा के साथ है, नदी का रिलेशन क्या होगा। तो अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर समुद्र का रिलेशन जो है किनारे के साथ है, तो नदी को हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा। तो समुद्र का रिलेशन किनारा से कैसे हो सकता है। मान लो ये जो हमारा है बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, ये बहुत बड़ा समुद्र है। तो समुद्र का रिलेशन किनारा के साथ है, तो समुद्र ये हो गया। इसके किनारे किनारे ये जो पृथ्वी है, ये किनारे किनारे जो इसके क्या है, पृथ्वी है, उसको हम क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये मान लो हमारी नदी है, तो ये नदी का जो किनारे वाला हिस्सा होता है, एकदम किनारे वाला हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आप कहोगे सर उसको तो हम तट बोलते हैं, है ना। आपने बहुत पढ़ा होगा कभी तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र तो नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समुद्र का जो रिलेशन किनारा के साथ है, नदी का रिलेशन क्या होगा, तट के साथ होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बढ़िया सवाल है ये। इस टाइप का सवाल जब भी आता है तो बहुत बच्चों को परेशान कर देता है कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि 9 हैज 16 हैज 3 दिया है, बराबर इसको बोला है 75 लिखा गया है, तथा 10 हैज 5 हैज 4 को उसने लिखा है 60। तो पूछ रहा है कि 23 हैज 7 हैज 4 को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे करना है, मेरी एक बात हमने आपको बताई थी ना कि जब भी छोटी 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 संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी इन बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा, मैक्सिमम सवाल आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। देखो तो 9 है 16 है, 3 से हमें बनाना है 75। तो कैसे हो सकता है सर, अगर हम 16 और 9 को क्या कर ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं,
तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को हमें 25 और 3 से हमें बनाना है 75। तो कैसे हो सकता है सर, गुणा कर दो, 25 को 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो वही सेम लॉजिक 10 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15, और इस लास्ट वाली संख्या को कर देंगे गुणा तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो लॉजिक क्या मिला है सर कि आगे की दो संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है, आगे की दो संख्या को जोड़ना है और लास्ट वाली संख्या से कर देना है मल्टीप्लाई। तो चलो आगे की दो संख्या को जोड़ते हैं। 23 में आप 7 को जोड़ोगे हो जाएगा आपका 30। लास्ट संख्या यहाँ पे क्या है, 4, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, मतलब 30 गुणे 4 करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में EJO को 60 तथा ABC को 12 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कभी भी लेटर का अगर क्वेश्चन आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग का तो इन लेटरों का हमें कोड पता होना चाहिए। तो कोड पता होना चाहिए तो कैसे, ई किस नंबर पे आता है, आप कहोगे सर ई जो होता है इंग्लिश में लेटर में कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे आता है, तो सर 10 नंबर पे आता है। ओ आता है हमारा 15 नंबर पे। ठीक है, तो अब क्या करें सर, 10 5 और 10 प्लस 15 को क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25। 25 में आप 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सर उसने तो 60 लिखा है, तो 30 को अगर हमें 60 बनाना पड़े तो क्या कर सकते हैं, 30 को कर दो 2 से गुणा तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखो, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे। तो हमने क्या किया था, सबको जोड़ा था। तो चलो जोड़ो, 3 2 5 1 कितना हो जाएगा, 6। 6 को उसने लिखा है 12, तो 6 से 12 कैसे बनाया जा सकता है, 6 को कर दो 2 से गुणा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लॉजिक हमें मिल गया सर, मतलब इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे और उसको लास्ट में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो यम है, यम है, यम कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे सर यम तो 13 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 14 कितना हो जाएगा, 27। 27 5 32 10 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इसको लास्ट में 2 से करना है गुणा, क्योंकि हमने सबको 2 से गुणा किया था ना। तो 42 को 2 से गुणा करोगे तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, सवालों को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो सवाल आपसे ना बने उसको आप वीडियो में देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यह है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको अक्षरों का प्लेस वैल्यू, प्लेस मान पता होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे सर 1 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे 14 नंबर पे आता है। ठीक है, यल कितने नंबर पे आता है, यल तो सर 12 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 पे। आर कितना आता है, 18 पे। पी कितना आता है, 16 पे आता है। तो कैसे बनाया गया है, 1 को उसने बनाया है 5, 14 को उसने बनाया है 18, 12 को उसने बनाया है 6। कैसे बनाएगा, 1 को अगर हमें 5 बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, आप कहोगे सर 4 को जोड़ देंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 14 को 18 बनाना पड़े क्या करेंगे सर, 4 जोड़ देंगे। 12 को अगर 16 बनाना पड़े तो क्या करेंगे सर, 4 जोड़ देंगे। तो इसका प्लेस वैल्यू लिखना है, उसमें हमें 4 4 सब में ऐड कर देना है। यम का कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, 13 होता है। 13 में हमें क्या करना है, प्लस 4 को आर को जोड़ना है। तो 13 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। 17 पे कौन सा लेटर आता है, आप कहोगे सर क्यू आता है। तो क्यू से जो ऑप्शन शुरू होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो क्यू से शुरू है, तो हमें पूरा चेक भी करने की जरूरत नहीं है और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ये ऐसा सवाल है प्यारे दोस्त कि ये एकदम
बिना पेन उठाए सॉल्व करने वाला ये सवाल है, पर इसको लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे, पर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। तो अब किसमें चुनना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें विषम संख्या को चुनना है। तो मेरी एक बात आप सबसे पहले याद रखिएगा मेरे भाई, कितनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है प्राइम नंबर को। किसको ध्यान में रखना है? प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद जो हमें करना है वो करना है स्क्वायर को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या करना है? क्यूब को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या करना है? अब जब कभी भी बहुत बड़ी संख्या दी जाए तो उसको प्लस करने पर आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन चेक सबसे पहले प्राइम नंबर को ही कीजिएगा। प्राइम नंबर का मतलब सर अभाज्य संख्या, ठीक है। देखो तो यहाँ पर सर 18 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 27 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 38 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें 47, हाँ सिर्फ 47 ही अभाज्य संख्या है। तो विषम संख्या का मतलब सबसे जो अलग हो, तो सबसे अलग कौन सा है? आप कहोगे सर 47 हमारा सबसे अलग है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी एनालॉजी का है। इतना भारी भरकम सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गया अचानक तो आप तो हक्के बक्के हो जाओगे कि सर इतने बड़े सवाल को हम टाइम कैसे देंगे। मेरे भाई मेरी बात नोट कर लीजिएगा, बस 2 सेकंड में ये सवाल आपसे बन जाएगा। बात क्या है सर कि कभी भी किसी सवाल में आपको ऐसा संख्या दिखाई दे कि जिसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब निकाल सकते हो, उसको जो है तुरंत मार्क करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो 345 का जो रिलेशन 144 के साथ है, 674 का रिलेशन क्या होगा? तो कैसे बनाया जाएगा कि 345 को हम 144 कैसे बना सकते हैं? तो अगर हमारी बात याद हो तो ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, जिस किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं उसे लिख लेते हैं। अगर 144 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर? 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 12 गुणे 12 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब क्या करें सर हम? तो देखो हमें क्या करना है, 345 से बनाना है 12। अरे सर ये तो बहुत बड़ी संख्या से बहुत छोटी संख्या आप बनाने की बात कर रहे हो। 345 तो बहुत बड़ा है 12 से। तो बहुत बड़ी संख्या को जब भी बहुत छोटी संख्या बनाने की बात आए तो या तो एक बार आप जोड़ोगे या तो एक बार आप गुणा करोगे। तो चलो सबसे पहले हम जोड़ते हैं। देखो जोड़ेंगे कैसे? सभी अंकों को जोड़ लो। तो 5 4 9 9 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 का उसी 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अरे हाँ सर लॉजिक तो कुछ मिल रहा है, पर इसके साथ भी अप्लाई करते हैं। तो जोड़ो 7 6 13, 13 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 का कर देना है हमें स्क्वायर, 17 17 हमें कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 289 हो जाएगा। तो 289 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे होंगे सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली के रात 8:45 पर आपको एकदम बेहतरीन और धमाकेदार क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए, आप आके 8:45 पर क्लास ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें जो हैं यहाँ पे समझाई जाएंगी। और आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जल्दी से जल्दी चैनल को 1 लाख प्लस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने लाइव आ जाएंगे और फुल कंसिस्टेंसी के साथ हम और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ये है श्रृंखला का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा बताते हैं। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे हमें सॉल्व करना है? देखो मेरी बात नोट कीजिएगा, सीरीज के सवाल को सॉल्व करते वक्त मेरी बात नोट कीजिएगा। जब संख्या ऐसे आसपास दिखाई दे, बहुत पास पास है, 12 है, 20 है, 16 है, 24 है, सब आसपास संख्या दिख रही ना, तो वहां पे हम अंतर ले लेंगे, ठीक है। अंतर निकाल के सॉल्व कर लेंगे। अगर संख्या बहुत छोटे से बहुत बड़े की तरफ जा रही होगी तो हम क्या करेंगे सर? गुणा करके चेक करेंगे।
मेरी ये दो बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सर संख्या तो यहाँ पे आसपास है, तो कैसे करेंगे? देखो 12 है, 12 को उसने 20 बनाया, कैसे बना सकते हैं? 12 में अगर 8 जोड़ दें तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सर 20 से तो 16 आ गए, तो घट गया, तो घटा कितना? 20 से अगर हमें 16 बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे? 20 से अगर हम 4 घटा देंगे तो 16 हो जाएगा। चलो 16 से अब क्या करना है सर? 24 बनाना है, फिर संख्या बढ़ गई। तो 16 से अगर हमें 24 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे सर? 16 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। सर फिर 20 आ गया, घट गया ना, कितना घट गया? 4 घट गया। अब 20 से अगर हमें 28 बनाना पड़े तो हम सर 8 जोड़ देंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। देखो पहले 8 जुड़ा, फिर 4 घटा, 8 जुड़ा 4 घटा, 8 जुड़ा, तो अब की बार क्या होगा? 4 जो है यहाँ पे घट जाएगा। तो अगर हम 28 में से 4 जो है घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 तो ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आप सभी लोग वीडियो जब समाप्त हो जाए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है प्यारे दोस्त कि हमें और कितनी ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए करनी पड़ेगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। बस यहाँ पे आप 3 कर लीजिएगा। जब भी मिसिंग नंबर का सवाल आपके सामने आए तो आप मेरी एक बात नोट कीजिएगा कि जब भी सवाल जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर तो इधर को संख्या सर छोटी छोटी दी गई है, लेकिन इधर संख्या बड़ी दी गई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए आपको बताते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखो 7 और 9 से हमें बनाना है 64, तो कैसे बनाएंगे सर? एक तरीका ये अगर हम कर दें कि 9 7 63 कितना हो जाएगा? अगर गुणा कर दे रहे हैं दोनों संख्या को तो 9 7 63, यहाँ पे है 64, इसमें 1 जोड़ देंगे। देखो 5 तियां कितना हो जाएगा? 15, 15 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 15 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब उसी प्रकार दोनों संख्या को करो गुणा, 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 में अगर 1 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 33, ठीक है। क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। सर 33 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? तो मेरी बात आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई, मेरी बात आपको याद होनी चाहिए कि हमने क्या बताया। जिस किसी भी संख्या में आपको ऐसा दिखाई दे कि जिसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, उसे तुरंत लिख लिया करो। यहाँ पे 64 है, 64 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर? 8 का स्क्वायर, मतलब 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। अगर हम 16 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर? 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4 करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब 7 और 9 से हमें 64 नहीं बनाना, 7 और 9 से हमें 8 बनाना है, 5 और 3 से हमें 4 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं सर? देखो 7 और 9 से हम 8 कैसे बना सकते हैं? 5 और 3 से हम 4 कैसे बना सकते हैं? अब अगर आप ये कहो कि सर 9 और 7 को हम जोड़ ले रहे हैं तो 9 7 कितना हो जाएगा? 16, और 16 को अगर हमें 8 बनाना हो तो सर 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी 8 का स्क्वायर किया तो 8 अठाई यहाँ पे कितना आया था? 64 आया था। तो चलो इसको जोड़ लो, 5 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 का आधा कर लो, मतलब 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा? 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलो इन दोनों को जोड़ो, 8 4 कितना हो जाएगा? 12, 12 को दे दो 2 से भाग, आधा कर दो कितना हो जाएगा? 6, और 6 का कर दो स्क्वायर तो 6 छाम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 36, 36 तो ऑप्शन डी में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको सॉल्व करने का आप प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डाइवर्ट को उसने 42 लिखा जाता है, ठीक है, और बोल रहा है डोल्ड्रम्स को 72 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में डोगमा को कैसे लिखा जाएगा? तो डोगमा को कैसे लिखा जाएगा इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इनका जो है प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है? टी का कितना होता है? 20, आर का कितना होता है? 18, ई का कितना होता है? 5, 20 18 कितना हो जाएगा? 38, 38 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। सर यही तो हमारा 43 से 3 ही अक्षर ज़्यादा हो गए, तो अभी तो और बचे हैं। तो मतलब जोड़कर तो नहीं लिखा, जब जोड़कर ना आए तो तुरंत एक बात मेरी याद रखना आप,
अक्षरों को गिन डालना। क्या करना? गिन डालना अक्षरों को। तो चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। सर इसमें जो है कितने लेटर हैं? 6। 6 को उसने 42 लिखा, तो 6 से 42 कैसे बना जा सकता है? तो 6 से अगर 42 बनाना हो तो क्या करेंगे? 6 को गुणे कर दो 7 से, 6 सते कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो चलो इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने लेटर हैं? 8। 8 से 72 बनाना है तो 8 को गुणे किससे करेंगे? 9 से। 8 नाम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब इसमें गिन डालो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने हैं? 5। इसको गुणा किससे करेंगे? देखो यहाँ पे टोटल लेटर कितने थे? 6। 6 को गुणा किया 7 से, मतलब अगली संख्या से उसने गुणा किया है। यहाँ पे है 8। 8 को अगली संख्या से गुणा किया है। तो यहाँ पर 5 है, 5 को किससे गुणा करेंगे सर? 5 के बाद 6 आता है, 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 तो ऑप्शन डी में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आज के हमारे सारे सवाल जो हैं समाप्त होते हैं। आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।